डेड ऑन पेपर 70-year-old फाइट्स टू प्रूव सी इज़ अलाइव। वेलकम फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में अनुवाद करते हैं और समझते हैं। हेडलाइन है डेड ऑन पेपर। पेपर में डेड, पेपर का मतलब क्या है? दस्तावेज, कागज़। तो कागज़ में क्या है? दस्तावेज में डेड है। डेड मतलब मृत है। 70-year-old फाइट, तो 70 साल की जो महिला है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि वह महिला है। तो 70 साल की एक महिला है जो फाइट करती है। फाइट करने का क्या मतलब? लड़ाई करना, संघर्ष करना। तो लड़ाई करती है टू प्रूव, किसके लिए? प्रूफ करने के लिए। प्रूफ मतलब है साबित करना। तो साबित करने के लिए क्या? सी इज़ अलाइव, कि वह जीवित हैं। अलाइव का मतलब है जीवित है। तो यह न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं और देखते हैं कि क्या मीनिंग देखने को मिलता है। आगरा, शांति देवी अ 70-year-old विडो, एक 70 साल की विडो है। विडो का अर्थ होता है विधवा, जिनका पति ना हो। तो शांति देवी अ 70-year-old विडो हैं। डिक्लेयर डेड, उनको क्या है? वो मृत घोषित है। डिक्लेयर डेड का मतलब है मृत घोषित। इन ऑफिशियल रिकॉर्ड, आधिकारिक जो रिकॉर्ड हैं, आधिकारिक जो भी दस्तावेज है, उसमें क्या है? मृत घोषित है। हैज़ बीन रनिंग, वह क्या कर रही है? दौड़ रही हैं। हैज़ बीन रनिंग, तो वह दौड़ती आ रही हैं। फॉर, फ्रॉम वन गवर्नमेंट ऑफिसर टू अनदर, एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, सरकारी अधिकारी है, टू अनदर, तो एक से दूसरे के पास क्या कर रही है? दौड़ रही है। इन यूपी, उत्तर प्रदेश में। फॉर द पास्ट 8 ईयर, पिछले 8 सालों से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है क्या? कि शांति देवी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? 70-year-old विडो हैं। डिक्लेयर डेड, जिन्हें डेड घोषित कर दिया गया, मृत घोषित किया गया है। इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, किस में? जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, आधिकारिक रिकॉर्ड हैं, उसमें। अब वो क्या कर रही हैं? उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? हैज़ बीन, तो वो हैज़ बीन रनिंग, वह क्या कर रही है? दौड़ रही हैं। फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसर टू अनदर, एक गवर्नमेंट ऑफिसर से लेकर के दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर तक। इन यूपी, उत्तर प्रदेश में। फोर, अब यहाँ समय को बताने के लिए फोर लगाते हैं, तो फोर लगाया है द पास्ट 8 ईयर, पिछले 8 सालों से। किस लिए? रीजन दिया है टू प्रूव, प्रूव करने के लिए। प्रूव का मतलब है सत्यापित करना, साबित करना। तो साबित करने के लिए दैट सी इज़ अलाइव, कि वह जीवित हैं। द वुमेन, जो महिला हैं, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट, कि आफ्टर शोइंग हर डेड, उसको मृत दिखाकर। शोइंग हर डेड मतलब मृत दिखाना, मरा हुआ बताना। तो उनको मरा हुआ दिखाकर, हर डॉटर, उनकी जो बेटी है, एंड सन इन लॉ, और उनका जो सन इन लॉ है, सन इन लॉ का क्या मतलब? दामाद। तो उनका जो दामाद है, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का यहाँ पर क्या अर्थ है? ट्रांसफ़र का अर्थ होता है स्थानांतरित करना। यहाँ पर क्या मतलब है? किसी और की संपत्ति को का अधिकार देना या लेना। तो उनका जो क्या कर लिया? ट्रांसफ़र कर लिया, अपने नाम पर कर लिया। 5 बीघा ऑफ हर लैंड, उसको 5 बीघा उनकी ज़मीन का। बीघा मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठा। तो इस तरह से 5 बीघा ज़मीन को नाम कर लिया, किसके? इन देयर नेम, अपने नाम पर कर लिया। उनका जो बेटी और दामाद है, वो अपने नाम पर कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया ज़मीन को। चलिए नेक्स्ट पैरा में देखते हैं अब आगे क्या है। नेक्स्ट पैरा है लाइक एनी अदर डे, दूसरे दिन की तरह ही। द सप्चू जेनरेन, मतलब क्या होता है? सेप्चू जेनरेन का क्या मतलब होता है? 70 वर्षीय। आ रेसिडेंट, अब उनके बारे में बताया जा रहा है। जो 70 वर्षीय है, सेप्चू जेनरेन है, वो आ रेसिडेंट ऑफ तंदेरा। कहाँ की रेसिडेंट है? कहाँ की रहने वाली है? रेसिडेंट का मतलब निवासी, रहने वाला। तो कहाँ की? तंदेरा की। इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर ज़िले में। रिच्ड, पहुँची। रिच का सेकंड फॉर्म है रिच्ड, तो पहुँची। द संपूर्ण समाधान दिवस, कहाँ पहुँची? जो संपूर्ण समाधान दिवस का पब्लिक ग्रीवांसेस कैंप है, पब्लिक ग्रीवांसेस कैंप, जो जन शिकायत शिविर है, वहाँ पहुँची। पब्लिक ग्रीवांसेस कैंप, जन शिकायत शिविर, वहाँ पहुँची। एट जनसत तहसील, जनसत तहसील में। ऑन सैटरडे, शनिवार को। एंड प्लीडेड, प्लीड का क्या मतलब होता है? प्लीड का अर्थ होता है वकालत करना, निवेदन करना, गुहार लगाना। तो उन्होंने क्या किया? निवेदन किया या वकालत किया। विथ द ऑफिसर, किसके साथ? अधिकारियों के साथ। टू गिव अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट की मांग करते हुए, एक सर्टिफिकेट देने के लिए। मेंशनिंग दैट सी इज़ अलाइव, मेंशन करते हुए। मेंशन मतलब उसमें लिखा होना है, उल्लेख करना। मेंशन का क्या मतलब है? उल्लेख करना। तो उल्लेखित होना चाहिए क्या? दैट सी इज़ अलाइव, कि वह जीवित है। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं।
इन हर कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, तो उनकी शिकायत में द वुमन सेड, महिला ने कहा, माई हस्बैंड, कि मेरे जो पति हैं बाबू राम डाइड, उन मृत्यु हो गई, 8 ईयर्स, 8 साल, 8 ईयर एगो। तो महिला ने क्या बताया, द वुमन सेड दैट माई हस्बैंड डाइड, मेरे पति मर गए 8 ईयर एगो, 8 साल पूर्व। ही हैड 28 बीघा ऑफ फार्म लैंड। अब उनके पास क्या था, 28 बीघा फार्म लैंड था, खेती का ज़मीन। फार्म लैंड का मतलब है खेती का ज़मीन, तो उनके पास खेती का ज़मीन कितना था, 28 बीघा। एंड वकीतित मतलब क्या होता है, वक्यूदित मतलब होता है वसीयत। तो उनको वसीयत किया, जो 28 बीघा था उसमें से क्या क्या है, वक्यूदित किया है मतलब वसीयत किया है 23 बीघा ऑफ लैंड। कितना, 23 बीघा ज़मीन का वसीयत बनाया टू माई डॉटर, मेरी बेटी के लिए। एंड लेफ्ट 5 बीघा ऑफ लैंड, और छोड़ गए 5 बीघा, छोड़ दिया 5 बीघा ज़मीन का। एंड अ हाउस फॉर मी, और एक घर मेरे लिए। क्या मतलब है, इट मीन्स ही हैड 28 बीघा ऑफ फार्म लैंड, उनके पास 28 बीघा की खेत की ज़मीन थी, खेती की ज़मीन थी। एंड बकितित मतलब वसीयत किया 23 बीघा ऑफ लैंड, 23 बीघा ज़मीन का टू माई डॉटर, मेरी डॉटर के लिए, बेटी के लिए वसीयत कर दिया। एंड लेफ्ट और छोड़ दिया 5 बीघा ऑफ लैंड, ज़मीन का 5 बीघा। एंड अ हाउस और एक घर, फॉर मी मेरे लिए। माई डॉटर तो मेरी जो बेटी है। एंड सन इन लॉ और जो दामाद हैं। फ्रोजेंटली, फ्रोजेंटली का क्या मतलब होता है, फ्रोडेंटली का मतलब होता है धोखे से। तो धोखे से मैनेज्ड, मैनेज का मतलब होता है सफल हो जाना, तो सफल हो गए किसमें, टेक ओवर। टेक ओवर मतलब होता है किसी के ऊपर कब्जा कर लेना, ले लेना, तो लेने में सफल हो गए। इवन, इवन का मतलब है यहाँ पर भी। द 5 बीघा ऑफ लैंड एंड द हाउस, जो 5 बीघा ज़मीन है और जो घर है उसे भी लेने में सफल हो गए, टेक ओवर कर लिए। मैनेज टू टेक ओवर मतलब लेने में सफल हो गए, कब्जा करने में सफल हो गए। आफ्टर सोइंग, कैसे सफल हो गए, फ्रॉजुलेंटली मतलब धोखे से सफल हो गए। सोइंग, आफ्टर सोइंग दिखाने के बाद, क्या दिखाने के बाद, मी मुझे, डेड इन द रिकॉर्ड मुझे रिकॉर्ड में मृत दिखाने के बाद, वह फ्रॉजुलेंटली मैनेज टू टेक ओवर 5 बीघा ज़मीन और जो घर के लिए घर था वो भी ले लिया। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। देवी एडेड, देवी ने आगे कहा, ऐड करना मतलब आगे कहना। दे हरास मी, वह हम लोग, मुझे क्या करते हैं, वे लोग मुझे परेशान करते हैं। हरास का मतलब क्या होता है, परेशान करना, तंग करना, तो वे लोग मुझे परेशान करते हैं। एंड वांट, वांट मतलब है चाहना, तो चाहते हैं क्या, टू थ्रो, थ्रो करने के लिए, थ्रो मी आउट, मुझे निकाल देने के लिए, ऑफ द हाउस। थ्रो आउट मतलब निकाल देना, भगा देना, फेंक देना, तो मुझे निकाल देना चाहते हैं ऑफ द हाउस, घर से निकाल देना चाहते हैं। दे ऑफन, वे लोग प्रायः, अक्सर, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, तो अक्सर क्या करते हैं, रेफ्यूज़, रेफ्यूज़ कर देने का मतलब क्या होता है, मना कर देना। तो किससे मना करते हैं, टू प्रोवाइड, देने से, मी फूड, मुझे खाना देने से मना करते हैं, मतलब मुझे खाना नहीं देते हैं। आई, मैं, हैड बीन मेकिंग राउंड्स, मैं क्या कर रही हूँ, आई हैड बीन मेकिंग राउंड, मैं चक्कर लगा रही थी। मेक राउंड, मेक राउंड का क्या मतलब होता है, चक्कर काटना, चक्कर लगाना, तो मैं चक्कर लगा रही थी। हैड बीन मेकिंग राउंड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, सरकारी दफ्तरों का। टू रेक्टिफाई, किस लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। रेक्टिफाई का मतलब है ठीक करने के लिए। दिस, इसे, फॉर द पास्ट 8 ईयर, समय दिखाने के लिए यहाँ पर फॉर का यूज किया है। तो फॉर द पास्ट 8 ईयर, पिछले 8 वर्षों से मैं क्या कर रही थी, चक्कर लगा रही थी गवर्नमेंट ऑफिस का। टू रेक्टिफाई, इसे ठीक करने के लिए। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी लाभ नहीं हुआ। अवेल का मतलब होता है लाभ लेना, लाभ होना, तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ। माई हस्बैंड, मेरे जो पति थे, हैड लेफ्ट सम कैश, वह कुछ कैश छोड़ गए थे, छोड़े थे। इन हिज बैंक अकाउंट, किस में, अपने बैंक खाते में। विच वाज आल्सो विथड्रॉन,
तो उसको भी क्या कर लिया गया, विच वाज ऑल्सो विथड्रॉन, उसको भी निकाल लिया गया। विथड्रॉन का क्या मतलब होता है, निकाल लेना, तो उसको भी निकाल लिया गया बाय देम, उन लोगों के द्वारा। विच वाज ऑल्सो विथड्रॉन पैसिव का टेंस है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, विथड्रॉ का थर्ड फॉर्म है विथड्रॉन। तो विच वाज ऑल्सो विथड्रॉन बाय देम, उसे भी उनके द्वारा निकाल लिया गया। शी फर्दर क्लेम, उन्होंने आगे, फर्दर मतलब आगे, क्लेम दावा किया, दैट की द एरिया पटवारी, जो एरिया का पटवारी है, क्षेत्र का जो पटवारी है, विलेज रजिस्ट्रार इसको बोलते हैं, साइडेड, साइडेड का मतलब होता है पक्ष लेना, विथ देम उनका पक्ष लिया, इन दिस मैटर इस मामले में वह साइड हो गया, किनके पक्ष में चला गया, उसके पक्ष में चला गया। ही हेल्प्ड माई सन इन लॉ, उसने क्या किया, मदद किया है, ही हेल्प्ड सिंपल पास्ट है, तो उसने क्या किया, मदद किया। ही के साथ सब जो सब्जेक्ट है डूअर, उसके साथ वर्ब का दूसरा रूप लगाया, हेल्प का सेकंड फॉर्म हेल्प, तो उसने मदद किया। माई सन इन लॉ, मेरे सन इन लॉ को, आफ्टर टेकिंग अ ब्राइब, घूस लेने के बाद, ब्राइब मतलब घूस, टेकिंग अ ब्राइब घूस लेना, तो घूस लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग अ ब्राइब घूस लेने के बाद, ही हेल्प माई सन इन लॉ, उसने मेरी जो सन इन लॉ है उसकी मदद की। अ केस, एक मामला, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, रिगार्ड मतलब संबंध में, इस पेंडिंग, वह क्या है, लंबित है, इन द कोर्ट ऑफ तहसीलदार, कहाँ लंबित है, तहसीलदार की अदालत में। देवी सेठ, शांति देवी पूरा नाम है, उन्होंने बताया। वेन क्यूरेट, जब क्वेश्चन पूछा गया, जब पूछताछ की गई, नायाब तहसीलदार, तो जो नायाब तहसीलदार एक पोस्ट होता है जो तहसीलदार के नीचे होता है, जसविंदर सिंह नाम है, जसविंदर सिंह सेठ, उन्होंने कहा, ऑन संडे, रविवार को, दैट की द वुमेन केम, जो महिला है, आई, कम का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है, महिला है वह आई, टू हिम, उनके पास, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एंड अ प्रोब हैज़ बीन ऑर्डर, और क्या कर दिया गया है, एक जांच की आदेश दे दिया गया। ऑर्डर मतलब आदेश देना, प्रोब का मतलब है जांच, तो एक जांच का आदेश दे दिया गया। इन दिस मैटर, इस मामले में, सिंह जसविंदर सिंह है, हु इज़ पोस्टेड, जिनकी नियुक्ति हुई है, हु इज़ पोस्टेड, जो नियुक्त हैं, पोस्ट का मतलब क्या, नियुक्त या तैनात, तो उनके जो नियुक्त हैं, एट जनसत तहसील, कहाँ नियुक्त है, जनसत तहसील में, सेड, उन्होंने बताया, द वुमेन अप्रोच, की वुमेन ने उनको क्या किया, अप्रोच किया, अप्रोच मतलब है वहाँ तक पहुँचना, उनको संपर्क किया, अस, हम लोगों को, एट द ग्रीवांसेस कैंप, कहाँ पर अप्रोच किया, ग्रीवांसेस कैंप में, मतलब जो शिकायत शिविर थी उसमें अप्रोच किया। आई हैव टेकन हर एप्लीकेशन, और मैंने उनका एप्लीकेशन को क्या किया, ले लिया। आई हैव टेकन, मैंने ले लिया है, हर एप्लीकेशन, उनकी जो आवेदन है उसको ले लिया है। हर वेरिफिकेशन, उनकी जो सत्यापता है, वेरिफिकेशन मतलब सत्यापित करना, तो उनकी जो सत्यापता है, विल बी डन, किया जाएगा, उनको सत्यापित किया जाएगा। एंड फर्दर, आगे, स्टेप्स, जो फर्दर अगला जो कदम होगा, विल बी टेकन, लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली, उसी अनुसार, अकॉर्डिंगली मतलब उसी अनुसार अगला कदम लिया जाएगा या उठाया जाएगा। यही था न्यूज़, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।